बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महकमा माल से मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए फोरम्स का अक्सर पूछा जाता है, वो मैं शेयर करता रहता हूँ जो जो अवेलेबल फोरम्स हैं। इसी तरीके का एक नया फोरम जिसको लॉन्च किया गया तकरीबन 8-10 माह पहले, वो है एक अवामी कचहरी का इनेकाद किया जाता है हर माह की पहली तारीख को। पहले ये सिर्फ एक दिन के लिए था, अब इन्होंने इसको बढ़ा के 2 दिन के लिए कर दिया है, यानी 1 और 2 तारीख को। अब ये इनेकाद तहसील लेवल पे किया जाता है, हर तहसील में ये मुनक्किद की जाती है। इसको हेड करता है असिस्टेंट कमिश्नर, और इसी तरीके से जिला लेवल पे भी इसका इनेकाद किया जाता है, और वहाँ डीसी साहब वो इसको विजिट करते हैं। होता तो उनका शॉर्ट विजिट है, अब ऑफिशियली उनको ऑर्डर किया है, उन्होंने ऑल डे बैठना है या इसी तरह शॉर्ट विजिट करना है, इसका तो आइडिया नहीं है। अलबत्ता वो विजिट करते हैं, लेकिन जहां तक एसी साहब की बात है तो वो वहीं अवेलेबल होते हैं ऑलमोस्ट ऑल डे, ये 2 दिन के लिए। अब इसमें किस तरह के आपके मामलात यहाँ डिस्कस हो सकते हैं, तो वो ये है कि अगर आपको पटवारी साहब से किसी तरह की शिकायत है, या आपको फर्द चाहिए, आपको फर्द नहीं जारी किया जा रहा, या कोई आपके रिकॉर्ड के अंदर गलती है जिसकी आप दुरुस्तगी चाह रहे हैं, या आपने इंतकाल दर्ज करवाना है, रजिस्ट्री आपकी हो चुकी है, इंतकाल नहीं दर्ज किया जा रहा, इस तरह के जो आपके मैटर्स हैं जो ज्यादा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं मांगते, जिसमें किसी दीगर पार्टी को सुनना जरूरी नहीं है, तो इस तरह के मामलात वो राइट वे ऑन स्पॉट आपके हल कर दिए जाते हैं। अब ऐसा मुमकिन इसलिए है कि एक ही छत के नीचे वहां एसी जो टॉप लेवल पे होंगे, और सबसे नीचे लेवल पे पटवारी साहब तक तमाम लोग आपको वहीं मिलते हैं। इसी तरीके से जो एडीएलआर साहब हैं, यानी जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला है, वो भी आपको वहीं उसी जगह पे दस्तयाब होते हैं। लिहाजा किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए हो, उन्होंने आपने कोई एप्लीकेशन दी, उन्होंने फैसला करना है, तो उसके लिए अगर रिकॉर्ड की पड़ताल करनी है तो रिकॉर्ड उधर अवेलेबल होता है। कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड चेक करना है तो वो भी उसी वक्त अवेलेबल होता है। इसलिए अगर वो चाहें तो वो राइट वे आपका मामला हल कर सकते हैं। अब कहने में उनका अपना जो महकमा माल की इस हवाले से जो वो अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, तो उसमें वो कहते हैं 90+%, मतलब इवन 98% उनका क्लेम है कि मामलात और शिकायत वो मौके पे हल की जाती हैं। लेकिन इसके अंदर वो भी शामिल है कि जिसमें आपने कोई एप्लीकेशन दी और वो मार्क कर दी जाती है किसी दीगर ऑफिशियल की तरफ कि जनाब इसको सुना जाए, इस पे रिपोर्ट ली जाए, पार्टी को बुलाया जाए, दिस एंड दैट। जो इस तरह के मामलात हो जाते हैं जिसमें वो लिख दिया जाता है रिपोर्ट इन 10 डेज, और जो यानी रवायती जिस तरीके से आप आम जाके एप्लीकेशन दें तो उस पर लिख दिया जाता है, तो इसी तरीके से जिस एप्लीकेशन पे ये लिख दिया जाए उसको तो आप यही समझें कि अब ये लंबे चक्रों में आप पड़ गए। लेकिन जो वही हल हो जाए वो तो जाहिर है कि उसको आप जेन्युइनली फौरी रिलीफ कह सकते हैं। या बयान करने का मकसद ये है कि आपको लाजमी जाना चाहिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है जिसमें वही बात कि अगर वो करना चाहें आपका काम, सबसे अहम होता है कि जो टॉप लेवल पे बैठा हुआ है वो आया रिलीफ देना चाह रहा है या नहीं चाह रहा। ये बहुत ज्यादा ये चीज मैटर करती है। अगर तो एसी साहब या डीसी साहब या एडीसीआर साहब अगर तो वो आपको रिलीफ देना चाहें, क्योंकि ये तो क्लियर नजर आ जाता है ना कि ये बंदा वाकई इसकी बात ठीक है, रिकॉर्ड उनके सामने होता है, रिकॉर्ड से चेक हो जाता है। अगर तो वो रिलीफ देना चाहें तो वो फौरी रिलीफ आपको दे सकते हैं। ना देना चाहें तो फिर जाहिर है कि वो जिसे कहते हैं ट्रक की बत्ती, तो वो तो आपको उसके पीछे लगा देंगे कि जनाब अब रिपोर्ट्स वाला सिलसिला शुरू हो गया है। इसलिए आपको जाना जरूर चाहिए, ट्राई जरूर करना चाहिए। बहुत से लोगों को इससे रिलीफ लाजमी बात मिला होगा, खासतौर पे जब होता है ना ये नाम वगैरह की गलती। अब उसमें जब आप रूटीन में जाएं तो वो आपको ठीक ठाक चक्कर भी लगवाते हैं, और आपको बारी फीसेस भी अदा करनी पड़ती हैं, वो सरकारी फीसेस नहीं, मैं दूसरी फीसेस की बात कर रहा हूँ। तो इस मौके पे एटलीस्ट ये होता है कि वहां अब एक खुली कचहरी है, वहां कोई दायरा आपसे पैसों का तकाजा नहीं कर सकता, और आप भी थोड़े से दिलेर होते हैं कि जनाब इधर ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं। ऑफिसर्स एटलीस्ट जब आप वैसे जाके उन्हें शिकायत करें कि फलां बंदे ने मुझसे पैसे मांगे हैं, तो वो कोई नहीं बॉदर नहीं करते।
लेकिन ऐसे मौके पे जब आप जाके शिकायत करें तो उन्हें थोड़ा सा होता है कि इस वक्त कैमरास भी हैं, लोग भी हमें वॉच कर रहे हैं, तो वो जरा एफिशिएंटली आपके मामलात को हल करने की एटलीस्ट कोशिश जरूर करते हैं और कर भी देते हैं बाज औकात। अच्छा, बहरहाल ये सारी बातें बयान करने का मकसद ये है कि आप उसको ट्राई करें, और इसमें अपना एक्सपीरियंस भी अगर हो सके तो वो भी जरूर शेयर किया करें, क्योंकि मैं यहाँ जो कुछ भी बयान कर रहा होता हूँ वो बेसिकली आपके आने वाले सवालात और आप जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो उनको सुन के, उनको देख के, तो ये मुझे, आप यूं समझें कि वो मटेरियल मिलता है कि जिसको मैं यहाँ आपकी रहनुमाई के लिए बयान कर सकूं, और होपफुली कि आप अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करेंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर जो मालूमात हो सके वो आप तक डिलीवर की जाए। थैंक यू वेरी मच।